प्राज इंडस्ट्रीज 1983 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर प्रमोद चौधरी साहब ने इसकी शुरुआत की थी। बायो एनर्जी, हाई प्योरिटी वाटर, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रूरीज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कारोबार करती है ये कंपनी। महाराष्ट्र में और गुजरात में मिलाकर 4 प्लांट हैं कंपनी के। 100 से ज़्यादा देशों में, जी हाँ सही सुना आपने, 100 से ज़्यादा देशों में कारोबार है कंपनी का और 300 से ज़्यादा पेटेंट रखती है कंपनी अपने पास। आज हम मुलाकात करेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शिशिर जोशीपुरा साहब से, जो कि बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री ले चुके हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने एडवांस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। इंजीनियरिंग स्पेस में आपका 35 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और आपने थर्मेक्स जैसी दिग्गज कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत की। एसकेएफ के आप एमडी भी रहे और अब प्राज इंडस्ट्री की कमान आपके हाथों में। शिशिर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। धन्यवाद सर। और पहले मैं नतीजों से शुरुआत करूं। कल नतीजे आए हैं कंपनी के और बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस फिर से एक बार कंपनी ने पेश की है। साल दर साल आप देखें, आय 65% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा लगभग 50% बढ़ा है। मार्जिन्स 7.25% के रहे, थोड़े घटे हैं 0.5%, लेकिन 7.25% है। और मुनाफा 44% बढ़कर 48 करोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आया। और तिमाही दर तिमाही भी देखेंगे तो नतीजे बेहद मजबूत है, दोनों ही फ्रंट पर दमदार परफॉर्मेंस। तो सर सबसे पहले बताएं, खास ट्रिगर्स क्या रहे इस तिमाही के इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे? तो अनिल जी, जैसा हमें मालूम है कि देश में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार ने की थी ईबीपी 20 प्रोग्राम के तहत, जिसमें एथनॉल का ब्लेंडिंग 20% तक ले जाने का प्रावधान था। और जैसा कि हमें मालूम है कि ऑलरेडी हम 10% तक पहुंच गए हैं और टारगेट से पहले, समय से पहले हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है अपने देश के स्तर पर। तो काफी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस पॉलिसी का देश के अंदर एक वातावरण के निर्माण का, एक अपॉर्चुनिटी निर्माण का, जहाँ की एथनॉल की कैपेसिटी का काफी स्थापना हो रही है। अब अगर आप देखें विश्व में भी सब जगह पे जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, एक एक चीज बहुत बहुत ज्यादा साफ तरह से उभर कर आई है कि सब देश ये सोच रहे हैं कि हमें एक तो लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, पर्यावरण से के चेंज से संबंधित, जो हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में जो हमारी नॉलेज है, उसके हिसाब से हमें ये तो करना ही होगा कि हम जो भी करें आगे, हमें कार्बन इंटेंसिटी को कम करना होगा हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, बिना प्रोग्रेस को कम्प्रोमाइज किए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा एक, अभी स्पेशली आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, सब कंट्रीज को लग रहा है कि हमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में अलग तरीके से सोचना चाहिए कि हम हमारी खुद की एनर्जी का उत्पादन कर सकें और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और वहाँ उस क्षेत्र में बायो एनर्जी का एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, हर देश में, दुनिया के काफी, अमेरिका से लेके मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, साउथ एशिया, जी। अफ्रीका, यूरोप, कहीं पे भी आप चले जाइए, हम्म। हर जगह पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण फोर्स बन गया है, जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि मार्केट काफी फेवरेबल है। बिल्कुल ठीक बात है सर। ग्रीन और क्लीन फ्यूल की तरफ सबका फोकस है ही। अभी हाल ही में आपने जो आईओसी के साथ एक करार किया है बायो एथेनॉल प्लांट बनाने के लिए, सर जरा उसके बारे में समझाएं, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था। क्या योजना है वहाँ पर प्राज इंडस्ट्रीज की? हाँ अनिल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए की नजर इस प्लांट के ऊपर है, जी। क्योंकि हम जो विंटर मंथ्स में हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि दिल्ली के अंदर जो पर्ली के जलाने के कारण जो स्मोक आ जाता है पूरे शहर में, और विजिबिलिटी कम हो जाती है, लोगों की हेल्थ के ऊपर काफी फर्क पड़ता है। तो हमारे किशन भाई जो हैं, वो आज तक पर्ली को जला देते थे क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन अब ये जो हमने प्लांट पानीपत में हमने आईओसीएल के साथ लगा रहे हैं हम, उसके अंदर हम ये पर्ली को फिल स्टॉक करके उसमें से एथनॉल का निर्माण करेंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पहली बार दुनिया में कोई किसी को देखने को मिलेगी कि हम इंडिया की पर्ली को लेके और उसमें से हम एथनॉल बना सकें। और ये कहा जाता है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कि अगर आपने इंडिया की राई स्ट्रॉ से एथनॉल बना लिया तो बाकी के सब फिल स्टॉक रिलेटिवली इजी हो जाते हैं आपके लिए करने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। एक तो ये कि पर्ली को जलाने से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए, दूसरा किसान भाइयों की आवक को बढ़ाने के लिए, और तीसरा हम बायोफ्यूल का उत्पादन कर रहे हैं। जो मैं अभी आपकी बात सुन रहा था कि हमारा भारत में 30 से 40%
हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो है, वो सिर्फ एनर्जी इम्पोर्ट में रहता है, तो ये उसको भी सब्स्टिट्यूट करेगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्लांट है ये, जी। और सारी दुनिया की नजरें इसके ऊपर टिकी हुई शिशिर सर, एक चीज़ कह सकता हूँ आपको, देखिए बिजनेस तो अपनी जगह है, लेकिन ये वाला जो पानीपत वाला प्लांट आप जो लगाने जा रहे हैं, जिससे एक तो पराली की वजह से जो भी पोल्यूशन बड़ा होता है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, बड़ी सर्दियों में बड़ी समस्या हो जाती है, तो क्लीन ग्रीन और ख़ास तौर से दिल्ली वालों को अच्छी बेहतर हवा मिलने की दिशा में जो आपका प्रयास है, वो बहुत लोग याद रखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत मतलब इसका एक बढ़िया लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इससे अच्छा हो नहीं सकता कि जिस चीज़ से पोल्यूशन हो रहा है उसी से एनर्जी बनाई जाए। करेक्ट। सो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप। ये बताएं सर, ऑर्डर बुक बड़ी मजबूत नज़र आ रही होगी, ये बताएं सर किस तरह की ऑर्डर बुक इस वक्त है हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से, किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और बाहर जो थोड़ी बहुत चिंताओं का माहौल है उससे कहीं कोई ऑर्डर थोड़े धीमे पड़ते हुए दिख रहे हैं या अभी कोई ऐसा असर नहीं? तो अनिल जी, ये क्वार्टर में हमने देखा कि हमारी जो इंडिया की ऑर्डर बुक है वो काफी मजबूत थी, जैसे पिछले क्वार्टर्स में भी रही है, और वो मजबूती तो कायम रही, वो और ज्यादा मजबूत हुई। लेकिन विदेशी ऑर्डर बुक, जिसे आप एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक जिसे हम कहते हैं, वो एक क्वार्टर के लिए कई कारणों से, एक तो वॉर, दूसरा समर वेकेशन यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, ब्राजील जो हमारा बड़ा मार्केट है वहां पे पॉलिटिकल इलेक्शंस के कारण, तो काफी कारणों से ये एक क्वार्टर ऐसा था जहां हमें लगा कि थोड़ी विदेशी जो मार्केट्स हैं उसके अंदर टेम्पररी हॉल्ट आ गया। लेकिन इन्हीं कारणों से, कि जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया है, उसके कारण जो एनर्जी सिक्योरिटी का मामला है, और उसके उसके रहते हुए सब कंट्रीज अभी बहुत अलग तरीके से सोच रही हैं। अमेरिका में आई वाज देयर 2 वीक पहले, और वहां पे उन्होंने एक IRA करके एक नया पॉलिसी एक्ट लागू किया है, जिसके तहत बायोफ्यूल के निर्माण को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और और ये अमेरिका ने ये बहुत बहुत बड़ा स्टेप लिया है। सिर्फ एथेनॉल ही नहीं, बट एथेनॉल से आगे बनने वाले एविएशन फ्यूल के लिए भी, जो एयरक्राफ्ट में यूज किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि यूरोप में भी अब सब कस्टमर्स वापस ये एनर्जी सिक्योरिटी के रहते हुए डायलॉग्स पे हमारे वापस शुरू हो गए हैं। तो हमें लग रहा है कि जो हमारा दूसरा हाफ है ये साल का, वो काफी अलग रहेगा जो पहला हाफ था उससे, इन टर्म्स ऑफ कि हमें विदेशी जो ऑर्डर बुक चाहिए हमें एक्सपोर्ट की, वो भी काफी मजबूती से बिल्ड होगी। पहले हाफ में भी मजबूत थी, लेकिन हमें जितनी मजबूत चाहिए उससे ज्यादा मजबूत हमें H2 में मिलेगी। ओके, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये आपके लिए ऑर्डर्स का पूरा इंटेक। अब सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, कई बार मतलब जनरली आमतौर पर मार्केट में प्राज इंडस्ट्रीज को लोग है ना इथेनॉल के साथ जोड़ते हैं। इथेनॉल के से जुड़ी हुई कोई भी अच्छी खबर आई, मतलब प्राज के लिए अच्छी, इथेनॉल से जुड़ी कोई ख़राब आई जनरली आती नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्राज के लिए। तो इथेनॉल के साथ आपका कनेक्शन, आपके बिजनेस का कनेक्शन कितना है और कितना समझना चाहिए? नहीं सर, इथेनॉल के साथ हमारा काफी गहरा संबंध जी। जी। चौधरी ने कंपनी की शुरुआत की तब से आज तक ये हमारी कोशिश रही है कि हम अलग फीड स्टॉक्स को लेके उसका एथेनॉल के अंदर उसका परिवर्तन कर सकें, जिसके कारण सब लोग उससे आगे उनको फायदा हो। तो एथेनॉल तो हमारी कोर बिजनेस है। तो लेकिन अभी एथेनॉल, सिर्फ एथेनॉल के न रहते हुए और क्षेत्र में हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम बायो मोबिलिटी कहते हैं, कि जो भी चीज को, किसी भी साधन को मूव करने के लिए, उसको उसकी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा का निर्माण हो, वो हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी। जैसे आपने एथेनॉल बताया, वो सड़क के ऊपर जो वाहन व्यवहार रहता है उसके लिए है। ऐसे ही हमने अभी CBG या बायोगैस जिसे कहते हैं, क्लीन बायोगैस, उसके लिए हम जो सरकार ने कंप्रेस बायोगैस का प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी आगे है। अभी हमने बात की परली से एथेनॉल बनाने की। अभी उससे भी आगे अगर हम जाएंगे, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी एथेनॉल से आगे एविएशन फ्यूल बनाने का मुद्दा है। तो ये एक सेगमेंट हो गया। दूसरा, हमारे इंजीनियरिंग बिजनेसेस जो हैं, जिसको हम इंजीनियरिंग बिजनेस कहते हैं, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास हमने काफी सालों से हम लोग काम कर रहे थे इसके ऊपर, कि किसी भी प्लांट को मॉड्यूलर शेप में बनाया जाए, तो उसके कारण जब वो साइट के ऊपर जाता है जहाँ कंस्ट्रक्शन करना हो प्लांट का, वहां पे आपका काम बहुत कम हो जाता है। तो वो पहले से ही सब हमारी फैक्ट्री में प्री असेंबल्ड प्लांट, इतने बड़े प्लांट को हम प्री असेंबल करके भेज सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे भी मैं बात कर रहा जी। हूँ, स्पेशल पांच कंट्रीज में, अमेरिका में, वहां पे उन लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है कि जी। हम प्लांट को पहले से पूरी तरह बना के यहाँ से वहां भेज सकते हैं। तो उसको मॉड्यूलराइज प्लांट कहते हैं।
तो वो उसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन हमें मिल रहा है। तो काफ़ी क्षेत्रों में जहाँ हमारी पीएचएस जो हमारा फार्मा सेगमेंट का बिज़नेस है, वहाँ पे भी पोस्ट कोविड एरा में देयर इज़ बहुत ज़्यादा पुश है कि बायो फार्मा सेगमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पुश है और उसके कारण फर्मेंटेशन की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी जो हमारी हुँ, कंपनी हुँ। की कोर है। तो जी, हमारे जितने भी बिज़नेसेस हैं उसके अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि मोर एंड मोर फेवरेबल लैंडस्केप जिसे कहते हैं कि काफ़ी संभावनाएँ, काफ़ी पोटेंशियल उत्पन्न होता नज़र आ रहा है और हम यही करेंगे कि आगे जाके हम उसको ऑर्डर में और परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जो कुछ सुनी-सुनाई बातों पर, गपशप पर, अफ़वाहों पर आधारित है। तो मैंने कहा आप आए हैं तो पूछ ही लूँ। कंपनी आपकी बहुत बढ़िया कर रही है काम, ऑर्डर बुक वगैरह, आगे का आउटलुक सबको बड़ा ज़बरदस्त दिखता है। तो लोग जब तक दबी जबान में बात करते कि प्राज इंडस्ट्रीज़ तो बिकने वाली है, बहुत सारे दावेदार हैं, सबकी नज़र हैं बड़ी-बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की, देशी कंपनियों की, इस कंपनी को कौन नहीं खरीदना चाहता। तो कुछ ऐसा कुछ मुझे पता है सर, आप पहले कुछ होगा तो एक्सचेंजेस को ही बताएंगे, लेकिन सिर्फ एक आइडिया के तौर पर जानना चाहता हूँ, क्या कभी कोई बढ़िया दावेदार आए तो क्या आप ओपन हैं इसके लिए? नहीं अनिल जी, ये जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हमारी कंपनी है ना, वो सिर्फ एक बिज़नेस प्रपोज़िशन नहीं है। जी। ये डॉक्टर चौधरी के लिए उनका पैशन, कमिटमेंट, उनकी ज़िंदगी है। उन्होंने जी। पूरा अपना प्रयत्न इस और हमारे जितने मेरी जितनी भी टीम है, अगर आप हमारे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि राज में क्या अलग तरीके के लोग हैं? और मैं कहता हूँ कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, वो जॉब हम सब करते हैं, लेकिन वो जॉब के अलावा भी क्योंकि वो लोग इस कारण के अंदर बिलीव करते हैं कि ये जो कॉज़ है, उसके अंदर उनकी काफ़ी बिलीफ है, इसलिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अलग तरीके का हमारा ग्रुप है और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज़ है, मेरे सब कलीग्स और हम सब यहाँ पे यही कर रहे हैं कि किस तरीके से हम दुनिया को सॉल्यूशंस दे सकें कि इससे हम वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को डिकार्बोनाइज़ जिसे कहते हैं, कि इसमें कार्बन इंटेंसिटी कम कर सकें, वो करें। जहाँ तक ओनरशिप का सवाल है, वो तो समय ही बता सकता है कि क्या होगा। लेकिन ऐसी अभी जहाँ तक मुझे जैसे आपने बताया कि ये सिर्फ़ अटकल और अफ़वाह है, तो उसको वहीं रहने दें। उसके आगे मैं कमेंट करना नहीं नहीं, चाहूँगा। ठीक बात है, फेयर इनफ सर। और वैसे भी जो नियम कायदे हैं उसके मुताबिक आपको पहले एक्सचेंजेस को भी बताना होता है। मैं सिर्फ इसलिए आइडिया लेना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और एक बार फिर से आपको इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं बचे हुए अगली जो 2 तिमाहियाँ इस फाइनेंशियल ईयर की, वो इससे भी बेहतर आपकी कंपनी प्रदर्शन करती हुई नजर आए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अनिल।